मेरा नाम स्नेहाशीष सूर और मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ और इस समय प्रेस क्लब कलकत्ता के अध्यक्ष भी हूँ। आप जैसे पूछे हैं कि देखिए, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो हम सभी लोग भारतीय जो है वो हम मानते हैं कि वो बांग्लादेश का निजी मामला है। लेकिन ये भी आपको सोचना होगा, भारत के साथ बांग्लादेश का करीबन 4000 किलोमीटर का सीमा है और इसमें पश्चिम बंगाल का सीमा बहुत ज़्यादा है। और अब इतिहास पर दिखे कि पश्चिम बंगाल में जो बंगाली लोग हैं और बांग्लादेश में भी जो लोग हैं वो लोग भी बंगाली हैं। उनका भाषा, उनका संस्कृति, उनका संस्कार, उनका जो ट्रेडिशन चलते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। देखिए, ये सब हम जानते हैं कि धर्म के नाते देश भाग हुआ था, लेकिन उस देश में भी सभी धर्म का लोग है। कुछ संख्यालघु है, जो अल्पसंख्यक है, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो ये जो राजनीतिक स्थिति हुआ, ये तो राजनीति, वो क्यों हुआ, लोगों का कैसा विरोध था, सरकार के प्रति आस्था चले गए और तख्ता पलट हो गया, ये तो एक चीज़ है। लेकिन उसके बाद जो स्थिति आया है कि कोई कानून कब तक चालू होगा। देखिए, डेमोक्रेसी में भी एक कानून होना चाहिए, जो प्रशासन होना चाहिए, कामकाज होना चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि भारत में यानी कि बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश से बहुत लोग आते हैं। क्यों आते हैं? एक है इलाज कराने के लिए। कलकत्ता के हॉस्पिटल लोग छाए हुए होते हैं बांग्लादेशी पेशेंट के। अब देखें, उनके अलग अलग काउंटर होते हैं, सब कुछ बंदोबस्त होते हैं। बांग्लादेश में ये सब हॉस्पिटल्स का एजेंट रहते हैं, वहाँ से संपर्क करते हैं। तो मेडिकल वीज़ा में बहुत लोग आते हैं। दूसरी जो है, जो पर्व के समय, बड़ी ईद और छोटी ईद में, यानी कि ऐसे ही क्रिसमस के समय हो, कोई भी हो, लोग वहाँ से शॉपिंग करने आते हैं। ये जो जिस जगह में हम लोग हैं अभी, मैदान एरिया, मैदान के उल्टा साइड में न्यू मार्केट है। आप न्यू मार्केट के पास आजू बाजू में फ्री स्कूल स्ट्रीट, मरकुई स्ट्रीट, ये सब एरिया में जितने होटल हैं, ये सारे होटल में बांग्लादेशी बॉर्डर ठहरते हैं। उनको खाना वाना, सीन मिलना, ये सब कुछ वहीं से मिलता है। और बांग्लादेश का बस जो जाती है यहाँ से, बस भी वहीं से छूटती है। वो आपको पता होगा कि बांग्लादेश के साथ, मतलब ढाका, खुलना के साथ कलकत्ता के ट्रेन कनेक्शन है और बस भी जाते हैं। तो बहुत लोग आते हैं। तो अगर वीज़ा की, आप ही पता है आपको कि वीज़ा बांग्लादेश जो मिशन है, हाई कमीशन है, वो एक तरफ तो बंद ही हो गया। तो उसमें से जितने लोगों का वीज़ा था, वो वीज़ा अभी नया वीज़ा नहीं तो ये होता है और आना जाना भी अभी उतना कम हो गया। ये एक असर पड़ गया हॉस्पिटलों में। और दूसरा असर पड़ गया मार्केट में। ये बहुत बड़ा मार्केट होते हैं जो वो लोग बहुत शॉपिंग करते हैं। तो ये दोनों असर तो एकदम पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए, ये ऐतिहासिक बात है कि बांग्लादेश का जो आज़ादी का लड़ाई, जिसको मुक्ति युद्ध कहते हैं वो लोग, उसमें भारत के बड़े पैमाने पे योगदान था। सिर्फ वो जो 15 दिन का वो दिसंबर महीना में फौजी कार्रवाई हुआ है, वो नहीं है। लेकिन भारत, यानी कि उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, सारे दुनिया में गए और बांग्लादेश में जो हादसा हो रहा था, आम जनता के ऊपर फौजी लोगों का जो अत्याचार हो रहा था, इसके बारे में जो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार लंघन के काम हो रहे थे, वो सारे दुनिया को उन्होंने बताया और समझाया। और बांग्लादेश की जो आज़ादी की लड़ाई, उसके प्रति जितने देश संभव हो उतने सारे देशों को समर्थन जुटाया। फिर देखिए, 1 करोड़ वो रेफ्यूजी इधर आ गए, वो लोग इधर रहे। फिर जो मुक्ति योद्धा था, उन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह, और उसके बाद भी भारतीय फौजी लोग वहाँ गए और पाकिस्तान फौजी लोगों के खिलाफ लड़ाई करे। उसके साथ, मतलब मुक्ति योद्धा के साथ कंधे पे कंधे मिला के ये भारतीय फौज ने लड़ाई की है। आपको याद होगा
हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में जो बोले थे कि भारतीय सेना के खून और मुक्ति योद्धा के खून एक साथ मिलके पद्दा से लेके सागर पहुंच गया है, तो ये ही संपर्क बहुत अच्छा था। और बांग्लादेश की आज़ादी, उसके जन्म के लिए बांग्लादेशों के लोग भारत के प्रति बहुत आभारी थे। लेकिन ये बात भी सोचना होगा, उस समय से ही कुछ लोग थे बांग्लादेश में जो बांग्लादेश का स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अधीन में वो बांग्लादेश एक अंग राज्य होके उसी के हिसाब से सेकंड कैटेगरी के सिटीजन के नाते वो रह जाए। तो अपना आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ अपने ही कुछ लोग थे, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत उस समय के थोड़ी देर बाद से भारत के प्रति विरूप जो है वो प्रचार करते थे। और हर समय भारत के प्रति एक खिलाफ वो लोग का एक कुछ चलता है कि भारत बिग ब्रदर एटीट्यूड करते हैं, पानी नहीं देते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, कि उधर प्याज के दाम बढ़ जाता है तो वो भारत के वो लोग दायी करते हैं, कुछ भी। लेकिन ये कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। ये जो भूतपूर्व जो सरकार थे उस समय इतना ये सब चलता नहीं थे, क्योंकि आप जानते हैं कि उस सरकार मुक्ति युद्ध के अनुसारी थे। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, तो उसी के लिए भारत के साथ संपर्क, वो व्यक्तिगत तौर पर बहुत आभारी थे, क्योंकि जब बंगबंधु की हत्या हुई 1975 अगस्त महीना में, तब उनको शेल्टर दिया था भारत में, तो उसी लिए बहुत आभारी थे। और वो जो माहौल थे वो भारत बांग्लादेश मैत्री का एक सबसे स्वर्ण युग कहा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा है वहाँ भाषण में कि ये दो देश के संपर्क में अभी स्वर्ण युग चल रहे हैं। लेकिन बाद में जो हुआ है वो उस जमाने का खिलाफ हुआ है। आजकल जो है सत्ता में, और ये जो उनको सत्ता से जैसे हटाया गया है, तो उसी लिए भारत विरोधी मनोभाव अभी थोड़ा ज़्यादा ही है। तो ये पहले भी थे, कम थे, ज़्यादा थे। जिस समय आवामी लीग का सरकार नहीं थे उस समय बहुत ज़्यादा थे, अभी थोड़ा है और ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ है, दो पड़ोसी देश है, ये पड़ोसी देशों का बीच में संपर्क सही होना ही चाहिए, ये दो देश का ज़रूरत है, इट इज़ अ प्री कंडीशन। और दूसरी बात है, हम लोग जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसमें बहुत लगे हुए हैं, और जो एरिया के मतलब सारे दक्षिण पूर्व एशिया के में शांति रखने के लिए दोनों देश को एक साथ शांति से, भारत के शांति बांग्लादेश के शांति के ऊपर निर्भर करते हैं, बांग्लादेश का शांति भारत के शांति के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ समय बाद ये जो उग्र भारत विरोधिता जो मनोभाव जो है, ये धीरे धीरे काम काज करते करते जो लोग देखेंगे कि ट्रेड में, कॉमर्स में, मरीजों का इलाज में कुछ जो होता है इसमें योगदान आ जाएगा, तो तब संपर्क थोड़ा बहुत स्वाभाविक तो होना ही चाहिए।